न्यायालयीन गैर न्यायालयीन कर्तव्य विभाजन के तरीके पर मध्य प्रदेश कनिष्ठ राजस्व अधिकारी संघ को ऐतराज। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशंसक सेवा संघ ने दिया ज्ञापन। न्यायालयीन कर्तव्य विभाजन में जल्दबाजी पर है संघ को ऐतराज। ज्ञापन में कहा गया, पहले दफ्तर संसाधन की व्यवस्थाएं करे सरकार। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के प्रांत अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताई संघ की मांगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने कनिष्ठ राजस्व अधिकारी के लिए किए गए भटकाव की जानकारी दी। ये भी बताया कैसे काम करेगी ये नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने अभी हाल ही में राजस्व अधिकारियों का न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कर्तव्य विभाजन हेतु प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें प्रत्येक संभागीय मुख्यालय वाले जिले में 14 राजस्व अधिकारियों, जिनमें 7 तहसीलदार 7 नायब तहसीलदार हैं, और अन्य जिलों में 8 राजस्व अधिकारियों, जिनमें 3 तहसीलदार और 5 नायब तहसीलदार हैं, इनको कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है और उनको बीएनएसएस और अन्य दांडिक अधिनियमों जैसे आयुध अधिनियम और अन्य अधिनियमों के तहत कार्य सौंपे गए हैं। तो संवर्ग की ओर से हम ये कह रहे हैं, हमें इस योजना में कोई बुराई नहीं है, योजना अच्छी है, लेकिन इसका जिस तरह क्रियान्वयन आनन फानन में किया जा रहा है और निर्देशों के अनुक्रम में जिला जबलपुर और जिला सिवनी में कलेक्टर महोदयों द्वारा जिस तरह तुरंत आदेश जारी कर दिए गए हैं, उस पर हमने अपनी आपत्तियां श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रमुख सचिव राजस्व विभाग एवं श्रीमान मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित की हैं। हमारी आपत्तियां मूलतः ये हैं कि एक साथ जब आप पूरे प्रदेश में 500 राजस्व अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में नामित कर रहे हैं और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को बीएनएसएस की धारा 14 के तहत क्रिमिनल कोर्ट का दर्जा दिया है, तो उनकी पदस्थापना से पहले उनके लिए 500 दांडिक न्यायालय तो अधिसूचित करें। वो कहाँ बैठेंगे? और जब वो वहाँ पे 107-16 किसी भी दांडिक अधिनियम के तहत सुनवाई करेंगे तो उनके पास प्रवाचक बैठने के लिए एक कार्यालय, समन के लिए एक तामील कुनिंदा सिस्टम, ये सब व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो वो क्या कहीं खड़े होकर थोड़ी करेंगे। जिस तरह दोनों जगह जबलपुर और सिवनी में अचानक जो है कार्यों का आवंटन कर दिया गया और उन लोगों के पास अभी तक कोर्ट नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, और सबसे बड़ी बात है यदि कोर्ट संसाधन भी हों तो ये अधिसूचना के माध्यम से सृजित तो हों। जी, इसमें हमने ज्ञापन के माध्यम से भी बताया है। अभी कल हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी श्रीमान प्रमुख आयुक्त राजस्व महोदय को और श्रीमान प्रमुख सचिव राजस्व महोदय को ज्ञापन देगी और हम उसमें ये कह रहे हैं कि यदि 21 तारीख तक यानी अगले सोमवार तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और इस कार्यों को स्थगित नहीं किया जाता है तो 21 जुलाई को पूरे प्रदेश के राजस्व अधिकारी अपने सामान्य कार्यों से व्रत रहेंगे, जिला मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे और केवल आपदा या कानून व्यवस्था जैसी स्थिति को छोड़कर अन्य कोई कर्तव्य 21 जुलाई को नहीं करेंगे। और वहीं पर हम एकत्रित होकर सभी जिलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अग्रिम आंदोलन लोकतंत्र तरीके से कैसे हो, हम लोकतांत्रिक तरीकों से हम उस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तहसीलदार संघ के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और इसमें राज्य शासन के द्वारा जो एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें राजस्व से संबंधित जो तहसीलदार होते हैं और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट का तथा अन्य जो कार्य करते हैं वो तहसीलदार उन दोनों को अलग करने की योजना लाई गई है। बहुत अच्छी योजना है। जैसा कि अभी देखा गया है कि कई बार जो राजस्व अधिकारी हैं, अगर उनको कोई दूसरे काम आ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, प्रोटोकॉल से संबंधित, तो वो अपने कोर्ट में नहीं बैठ पाते हैं। इसीलिए राजस्व के जो केसेज हैं उनका निराकरण जो है थोड़ा धीमा हो जाता है। तो इस योजना के आने के बाद जो राजस्व के प्रकरण है वो तो बहुत तेज़ी से निस्तारित होंगे ही। इसके साथ साथ जो अन्य कार्य होते हैं उनके लिए चूँकि अलग से तहसीलदार होंगे, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से उन कामों को भी किया जा सकेगा। जो आज ज्ञापन दिया गया है उसमें योजना के प्रति सभी ने सकारात्मक भाव ही प्रकट किया है। उसमें कुछ सुझाव बोले हैं कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट का काम करेंगे तहसीलदार, उनके जो ऑफिस हैं या फिर जो उनके दूसरे संसाधन हैं उनकी व्यवस्थाएं भी साथ में शासन को करनी चाहिए। इस आशय का ज्ञापन दिया गया है। जो ज्ञापन है उसको राज्य शासन तक पहुंचाया जाएगा और उनकी बात वहां तक पहुंचाई जाएगी।